हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ब्रांच क्लासेस में। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरा आज का टॉपिक है यानी थर्ड ईयर के लिए वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि थर्ड पेपर है। उसमें आपका पहला यूनिट जो कि क्या है, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो बात इधर उधर ना करके सीधे सिलेबस पे आते हैं। पहला हमारा क्या है, जैसा कि बोले फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। अब ये होता क्या है नहीं पता ना। अब इसको ब्रेक कीजिए, फाइनाइट अलग, डिफरेंस अलग, ऑपरेटर अलग, तब इसका मतलब आप लोग को पता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम लोग तीनों मिक्स, मतलब फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर एक साथ पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ है क्या। तो सबसे पहले लेटेस्ट कंसीडर, कोई भी एक फंक्शन कंसीडर कीजिए। जैसे हम लोग लेट किए y इक्वल टू एफ एक्स, ये हम लोग एक फंक्शन कंसीडर किए y इक्वल टू एफ एक्स, या कहिए वाई एक्स या यू एक्स। तो फंक्शन जैसे हम लोग इसको लिखे y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिखे, या ऐसे लिखे, या वाई एक्स लिखे, या यू एक्स लिखे। अगर यू एक्स लिखते हैं तो जो यू है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ना ऐसे मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग सिलेक्ट करते हैं नंबर, फाइनाइट नंबर, ठीक है। फिर वी कंसीडर फाइनाइट नंबर ऐसे ए प्लस ईयर्स, ए प्लस 2 ईयर्स डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 ईयर्स। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, ठीक है। मतलब एक्स के करेस्पॉन्डिंग ये सब आपकी वैल्यू क्या है, ये है एक्स के लिए। फिर ए प्लस 2 ईयर्स, ये सब आपकी वैल्यू है एक्स के। देन द वैल्यू ऑफ वाई, अब इसके करेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या होगा। जैसे अगर ये एक्स की वैल्यू ये सब है तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तब इसके करेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या मिलेगा, तो वो तो आपको पहला मिलेगा y0, y1, y2, yn, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या इस पर लिख सकते हैं a प्लस 0h, तो 0 के करेस्पॉन्डिंग 0, h को लिख सकते हैं 1 इंटू h, 1 2h तो 2 ऐसे ही, ठीक है। अगर 1 से स्टार्ट होता है तो आपको कहाँ तक जाता है, n-1 तक। ये 0 से स्टार्ट होता है तो कहाँ तक जाएगा, सॉरी ये आपका 0 से है ना, तो n माइनस, ठीक है, n-1 तक, क्योंकि यहाँ पे कितना n-1, तो n-1 0 से 0। अब ये हो गया x से करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हो गया। अब आपको क्या चाहिए, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग डिफरेंस ऑपरेटर निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा, एक नेक्स्ट वाले, मतलब y1 में से y0, यानी ऐसे y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, ये ऐसे ही आपका क्या होगा yn माइनस yn-1, ये। अब सोच रहे हैं आपका yn है, इसके बाद सॉरी yn है ही नहीं, तो अगर इसके लिए लिखेंगे फिर आगे चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो ये देखिए y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, ये सब आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। इसको एक ही बार सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इसलिए हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, या फिर फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट ऑपरेटर या डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर हो गया, ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, देखिए y1 में से y0 है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है ना, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। क्लियर। चलिए, अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। तो मैं आपको शिफ्ट ऑपरेटर ही बता देता हूँ फटाक से। चलिए बता देता हूँ, क्या बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर इसको डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। अब कोई भी आप ऑपरेटर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन चाहिए जिसपे आप ऑपरेट करेंगे। सेम इस पे भी वही हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। फिर इसको इक्वेशन 1 2 3 4 आप
है तो पहला इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। तो ये हम मान लीजिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 ऑन ऑपरेटिंग ई, दोनों साइड क्या ई ऑपरेट कर ई, ऐसे लिख लेते हैं ऑन ऑपरेटिंग ई बोथ साइड। तो देखिए क्या होगा, ई को ऐसे लिख सकते ई के पावर 1 वाई इक्वल टू ई फंक्शन एक्स। तो जैसे ही फंक्शन में हम लोग ई ऑपरेट कराएंगे तो ये क्या करता है, एक्स में इंक्रीमेंट कर देता है, कितना एच का, या फिर कहिए ई का पावर जो रहेगा उतने का इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, फंक्शन एक्स प्लस एच, वेयर एच आपका है क्या, एच का इंटरवल। अब क्लियर कि देखिए एक्स प्लस एच, अगर एच की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0, 1 है तो 1 इंटू एच, ठीक है। अगर 2 रहेगा तो 2 इंटू एच। आप समझ गए जो आपका एच क्या है, वो इंटरवल, क्लियर। चलिए इसी तरह मान लीजिए जो आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस पे 1 टाइम्स ऑपरेट ना करेगा 2 टाइम्स, तो अगर ई स्क्वायर ऑपरेट कराते हैं y पे, यानी ई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, x है तो यहाँ पे देखिए e का पावर 2 है तो वो 2 का इंक्रीमेंट ऑपरेट कर देगा, समझे, यानी f x प्लस 2x, ठीक। नहीं समझे, नहीं समझे, बस e को आप याद रखिए कि e क्या है, फंक्शन में इंक्रीमेंट करता है, डिक्रीमेंट नहीं, केवल इंक्रीमेंट करता है। इसका पावर जितना होगा उतना ही वो इंक्रीमेंट करेगा। अगर यहाँ पे 10 है तो 10h, अगर 5 है तो 5h, 1 है तो देखिए 1h, 2 है तो 2h, 3 है तो 3h, 4 है तो 4h। जितना e के पावर होगा, मतलब कि जितनी बार हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट कराएंगे उतना ही उसका इंक्रीमेंट होगा। अगर मान लीजिए इसी पे इसको सीधे n टाइम्स ऑपरेट कराते हैं, यानी e के पावर n y, तो e के पावर n f x, तो देखिए n टाइम्स ऑपरेट कराएंगे तो कितना इंक्रीमेंट होगा, nh, यानी f x प्लस nh, ये हो गया। आप समझ गए, अगर जितनी टाइम्स उस पर ऑपरेट कराएंगे उतना ही वो आपको क्या होगा, इंक्रीमेंट देगा। यही हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं क्या, शिफ्ट ऑपरेटर इज डिफाइंड एज द इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन या इन द फंक्शन, ठीक है। जो आपका शिफ्ट ऑपरेटर होता है वो फंक्शन में केवल इंक्रीमेंट करता है अगर ई है पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए इसी का इनवर्स, जैसे आपका ई क्या है, ऑपरेट इंक्रीमेंट कर रहा है, तो उसी तरह ई इनवर्स क्या करेगा, सोचिए। तब तक हम इसको इरेज करते हैं, सोचिए सोचिए, सोचें, जो आप सोचें एकदम सही सोचें। मतलब अगर ई इनवर्स फंक्शन y पे ऑपरेट करा रहे तो यानी ई इनवर्स f x है, तो सेम प्रोसेस आपका वही है क्या, जैसे उसमें क्या इंक्रीमेंट कर रहा था, यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीमेंट, मतलब f या -1 है तो -h हो गया। वैसे जितनी बार आप इनवर्स ऑपरेट कराएंगे उतना टाइम से क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, यानी f x - 2h। वैसे अगर इसको सीधे n टाइम्स ऑपरेट कराते हैं यानी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, f x - nh। समझ गए, चलिए। तो ये रहा हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। अब इसके बाद दो ऑपरेटर और बचता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। तो चलिए आते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पे, ठीक है। अब ऑपरेटर है तो इसमें भी आपको फंक्शन चाहिए, तो चलिए सबसे पहले फंक्शन लेते हैं, क्या, वही जो आप जानते हैं, y = f(x), ठीक है। अब फंक्शन मिल गया, अब इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, अब x की वैल्यू चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चाहिए, तो लेट द वैल्यूज ऑफ x आर,
ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, ये वैल्यू हो गया हमारा एक्स का। अब इसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मिलेगा, ये सारे वैल्यू उठा के इसमें पुट कीजिए तो क्या मिलेगा एफ ए प्लस एच। तो ये किसकी वैल्यू है, वैल्यूज ऑफ वाई। ऐसे आपको मिलेगा एफ ए प्लस 2h, ऐसे आपको लास्ट में मिलेगा एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप चाहें तो सेंटेंस अपने से बना के लिख सकते हैं, बस जो मेन मोटो है वो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको फंक्शन चाहिए, फंक्शन में आपको x की वैल्यू चाहिए करस्पॉन्डिंग, उसके करस्पॉन्ड x के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट यहाँ पे ये डिफरेंस। ठीक है, और डिफरेंस लिखने से पहले h आपका क्या है, h आपको पता है डिफरेंसिंग है या इंटरवल है। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए, टेंशन ना लीजिए, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको ना समझ में आए, थोड़ा लेट आएगा लेकिन आ जाएगा, अच्छे से आएगा। चलिए, तो यहाँ हो गया। फिर इसके बाद द डिफरेंस आपको पता है कि हमेशा सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्यों इसी वन में लिखते हैं ना, y0 y1 y2 ये yn लिखते हैं ना। देखिए ये फंक्शन इसके करस्पॉन्डिंग y, तो ये हो गया। अगर हम लोग क्या करते हैं, f a प्लस एच में से f पे घटाते हैं या इसी को ऐसे लिखते हैं। ठीक, फिर f a प्लस 2h में से f a प्लस एच घटाते हैं तो y2 माइनस y1 ही लिखेंगे ना। फिर f a प्लस 3h में से f a प्लस 2h घटाते हैं तो y3 माइनस y2 लिखेंगे। ऐसे होगा। तो यही हमारा क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। मतलब इंटरवल केवल हम लोग एक एक का लेके चलिए, देखें एक एक एक। ठीक है, तो ये हमारा केवल डिफरेंस जो है केवल फर्स्ट ऑर्डर का है, मतलब केवल एक का डिफरेंस है। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। कैसे, क्योंकि हमेशा आगे वाले में से खुद को घटाते हैं। जैसे देखिए क्या लिखते हैं, y0 है तो y1 में से y0 घटाएं। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी तुलना किससे करेंगे, पीछे वाले से। तभी ना कि हम बताएंगे पीछे वाले से हम कितना आगे हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, अब बात ये है डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा y0 से, डेल्टा y1, डेल्टा y2। मतलब आप समझिए, जिसका निकालना रहता है डिफरेंस, मतलब y0 का डिफरेंस निकालते हैं तो पहले क्या लिखते हैं y1, फिर उसको क्या करते हैं खुद से घटाते हैं y0। समझे नहीं। चलिए फिर से, अगर आपको y1 की वैल्यू चाहिए, y1 का डिफरेंस ऑपरेटर चाहिए फॉरवर्ड हो गई, तो पहले क्या करेंगे, उसके आगे वाले में से खुद को घटाएंगे। जैसे आपको अपना तुलना करना है, पीछे वाले से करेंगे नहीं, पीछे वाले से करेंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड हो जाएगा। आगे वाले से करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड। ठीक है, तो जब भी आप अपनी तुलना करेंगे, मतलब आप सपोज कीजिए y0 है, आप 0 हैं, आपको पता करना है कि आप आगे वाले से कितना है, मतलब एक वाले से कितना कम है कि ज्यादा है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको बुलाएंगे, उसमें से अपना कंपेरिजन करेंगे। मतलब y1 में से y0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉरवर्ड y0। वैसे y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड y1, ये आपको मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्लियर, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया। ऐसे एन के लिए भी आप लोग लिख लेंगे। चलिए, अब ये रहा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रहा। अब सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ लेते इसी में। अगर इस पे एक बार और ऑपरेट कराएंगे तो क्या होगा, देख लें। चलिए, इसको आप लोग एक बार क्या आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसी में हम क्या बताएंगे, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, लिख देते हैं। ये सब आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस
ऑपरेटर है। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या, सेकेंड ऑर्डर। तो चलिए इससे पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे y1 सॉरी ऐसे y0 y1 y2 y3 y4 ये है पूरा आपका फंक्शन है। तो अभी आप तो जाने जो डेल y0 है ये इसको फर्स्ट ऑर्डर इसको क्या लिखते हैं y1 y0, वैसे डेल y1 y2 माइनस y1 डेल y2 y3 माइनस y2 डेल y3 y4 माइनस y3। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, इस पे ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, अब देखिए y0 के पहले आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो जब भी आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर अप्लाई करते हैं तो वो आपका स्टार्ट होगा y1 से, फर्स्ट ऑर्डर y0 से, सेकेंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से। क्यों, जितना आप ऑपरेट कराते जाएंगे उतना ही ना आप आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे। चलिए, अगर जब y0 पे अप्लाई किए थे एक इसको लिए थे, अब इस पे अप्लाई कराए तो इसके लिए एक एक के लिए। जब आप डायरेक्ट इस पे अप्लाई करेंगे तो ये होगा, इससे कम चाहिए ना, दो पीछे चाहिए ना, तो इसके पीछे एक, ये सब छोड़िए, पीछे वाला छोड़ दीजिए, सीधे आते हैं लेते हैं। क्या देखिए y1 इसको हम लोग क्या लिखते हैं y2 माइनस y1। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या किए, एक बार फिर से फॉरवर्ड ऑपरेट किए, मतलब y1 पे एक बार तो ऑपरेट था ही, एक बार और ऑपरेट कराती है। तो इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर y1, इधर क्या होगा y2 माइनस डेल y1 y2, फिर आप क्या लिख सकते हैं y3 माइनस y2 y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। चलिए, तो आपको कितना आ जाएगा y3 माइनस 2y2 प्लस y1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। आप सोच रहे हैं कि y1 पे ही क्यों ऑपरेट किए, अब y0 पे भी ऑपरेट कीजिए। ये मतलब y0 पे दो बार फॉरवर्ड ऑपरेट कर रहे हैं। तो पहले एक बार करते हैं तो क्या मिलेगा, डेल y1 माइनस y0 मिलेगा। चलिए, फिर अब दोनों पे अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा y2 माइनस y1 माइनस y0, इसको सॉल्व करिए क्या आएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0। आप किसी पे भी चाहें तो एक से अधिक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी टाइम्स आप चाहें ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर निकालें, सेकेंड ऑर्डर निकालें, थर्ड ऑर्डर निकालेंगे, फोर्थ, ऐसे ही इसका जनरल टर्म होता है n टाइम्स। वो तो आपको एकदम इजी है, कैसे, क्योंकि आप उसको बार बार निकाल नहीं सकते हैं। तो चलिए बस उसका जो जनरल फॉर्म है वो लिख देते हैं, फॉर nth। ठीक है, तो जैसे डेल n हमारा फंक्शन क्या है, y0 पे सीधे से ऑपरेट कराते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, पसीना हो रहा है, गर्मी है, चलिए आने दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं डेल n माइनस 1 y1 माइनस y0, ये हो गया। फिर इसको आप ब्रेक करते जाइए, क्योंकि n है, n की वैल्यू आपको पता नहीं है, 100 है, 200, 300 कुछ है पता नहीं, तो इसको आप ऑपरेट करते जाइए, ये आपका ब्रेक होता जाएगा। लेकिन जनरल फॉर्मूला आपका यही है, ऐसे ही सॉल्व है, एक एक को ब्रेक करते जाएंगे। ठीक है, सॉरी, ठीक है, आप लोग समझ गए है क्या? तो आज रहने देते हैं, चलिए। तो बताइए आप लोग को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? सच बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे सारे टॉपिक देखें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।